जिसको भी लत लग जाए मैच की, इस पे पैसा लगाने लगता है, वो छूट नहीं सकती। मैं लगाता गया लाख रुपए लॉस, 2 लाख रुपए लॉस, 3, 4, 5, 6, 10 लाख रुपए लॉस। और लोग ना इस ऐप को नहीं जानते, उनके प्लेयरों को जानते जो इसका ऐड करते हैं। पर्सनल लोन ले लेके इसमें मैंने लगाए और फैमिली का पूरा पैसा इसके अंदर यूज कर दिया मैंने। Actually, it is as bad as an addiction to alcohol or drugs or anything like that. बंदे का एक लास्ट ऑप्शन बचता है इतना लॉस होने के बाद, सुसाइड करना। ये एक लास्ट में एडवर्टाइजमेंट के बाद कह देते हैं कि ये एक वित्तीय जोखिम है और इसमें कृपया जिम्मेदारी से खेलें। ये इनका एक फाइनली उसको इतनी स्पीड से बोलते हैं कि लोग सुन ही नहीं पाते हैं। इस खेल में वित्तीय जोखिम संभव है, कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेलें। मैंने ये 2017 में डाउनलोड किया था, मेरा दोस्त लगाता था, उसी ने मुझे रेफर किया था ये। उसने बोला कि एक बार इंस्टॉल कर ले, मैं तुझे 1000 रुपए दिलवाता हूँ। उसने अपने 1000 रुपए के लिए मुझे इंस्टॉल कराया। तो मुझे लगा भाई मैं अर्न कर सकता हूँ, मुझे एक नॉलेज भी थी कि अच्छा, मैं काफी टाइम से मैच भी देखता था, पिच की बॉलिंग पिच है, बैटिंग पिच है। 2 करोड़ 1 करोड़ का जो फर्स्ट विनर को जो दिया जाता है वो 49 रुपए एंट्री के अंदर दिया जाता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि हाँ मैं 1 करोड़ रुपए अर्न कर सकता हूँ। People can say, we start very small, $50 or $100 will be. First of all, there is a difference between online gaming and offline games. Because in offline, even if you're playing, there is a limit to that. After sometimes the clubs will ask you to get out, or your friends will say that's enough, or you can't do more than that. There are a lot of cues which stops you from becoming totally losing a lot of money. But the problem with online is the temptation is there with you 24 hours of the day. उस समय मैं 11-11 एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगाता था। मैं ये सोचता था कि एक रैंक आना बहुत ही इजी है। लेकिन जब मैं लगाता गया एक मुझे कुछ टाइम बाद जाकर लत लग गई उस चीज की। मुझे 2019 में बहुत ज्यादा फील होने लग गया, मेरे घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयों का मुझे सामना करना, मैं डिप्रेशन में भी चला गया था कुछ समय के लिए। मतलब मैं बहुत ज्यादा मैच के बारे में सोचने लग गया था। मतलब मेरी ये जिद सी हो गई थी कि मैं एक रैंक ले आऊंगा। मतलब मैं उनकी परसेंटेज सुबह से लेकर शाम तक लिखता रहता था, ऑफिस के अंदर बैठा भी। It's like an alcohol, like who first takes alcohol to get a high, and then if he doesn't take alcohol, he gets tremors, so he takes alcohol. So like that, you have a withdrawal reaction, so you start playing it to get the same high. So your quantum of playing, the amount, all increases trying to get the same high, which you don't get after some time. Your brain tells you that you have to do it. It becomes like an obsessive thing which you need to do. If you don't do it, you're not able to think of other things. तो मैं ऑलमोस्ट हर सेकंड पे इसी ऐप को खोल के देखता रहता था। क्रिकेट 7:30 से स्टार्ट होता था आईपीएल का। उससे पहले मैं पूरे दिन इसके साथ स्टडी करते टीम कौन सी बनानी है, कौन सा प्लेयर सेलेक्ट करना है ताकि मेरे 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए एक रैंक आ सके। तो उसके बीच में मैं अदर जो और गेमिंग चलते रहते थे उनके अंदर भी लगाता था, वॉलीबॉल में, कबड्डी में, बास्केटबॉल के अंदर। एक पल को तो मैं पागल हो चुका था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था जिंदगी के अंदर क्या करना चाहिए, कहाँ से पैसा लाना चाहिए, सब परेशान हो गए थे। देखो, आप अगर जो कहीं सट्टेबाजी की आपको लत लग जाए तो फिर उसके बाद में आपके फैमिली वाले भी आपसे परेशान रहने लग जाते हैं। इसमें लोन भी मैंने बहुत सारे ले लेके इसके अंदर पैसा लगाया, मैंने उधार भी बहुत सारा पैसा ले लेके लगाया इसके अंदर, पर्सनल लोन ले लेके इसमें मैंने लगाए और फैमिली का पूरा पैसा इसके अंदर यूज कर दिया मैंने। अपना बचा हुआ था, किसी काम के थे, सब पैसों को मैं इसके अंदर अकाउंट में जमा करता था, सबको लगा देता था। अप्रोक्स 1 करोड़ रुपए मैंने लगाया इस ऐप के अंदर, ठीक है, जिसमें इनका रिस्क जो रहता है वो 40%, 50 या 60% का रिकवरी का रहता है। इतना मेरा रिकवर हो गया है और 40 से 35, 40 या 50 लाख रुपए का लॉस है इस ऐप के अंदर। Every day in my clinic, I see at least
one person who has become addicted to any one of these online gaming sites and having lost money. And it is not an impact only on that person. It's an impact on the family, it's an impact on the children. पूरी सैलरी मेरे लोन में चली जाती है, मेरी वाइफ का खुद का बिजनेस है, वो सब पूरा जितना भी प्रॉफिट आता है पूरा लोन के अंदर चला जाता है। और भी बहुत सारे पार्ट टाइम में काम करता हूँ, जैसे कि गाड़ी चलाना पार्ट टाइम में, देन ड्यूटी करना, दो ड्यूटी करना, और मैडम के लेबर के एक आध छुट्टी करा के उनके साथ काम कराना। तो इस टाइप के मैं काम ढूंढता हूँ फिर, ताकि वहां से कुछ अर्न हो और मैं इस कर्ज से मुक्त हो सकूं, क्योंकि बैंक की ईएमआई भी टाइम से देनी है, अदरवाइज वो पेनल्टी लगाते हैं। तो कुछ बैंकों ने मुझे सपोर्ट भी अच्छा किया, उनसे बोला कि भैया मैं थोड़ा डिले कर पाऊंगा, मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, कुछ मुझे टाइम चाहिए। तो उन्होंने कुछ जो पेनल्टियां लगी कुछ वेवर भी करी, फिर उन्होंने कहा उसका दिया, फिर दूसरे बैंक से लिया फिर उसका दिया, फिर तीसरे बैंक से लिया फिर उसका दिया। एक पल तो ये मन करता था सुसाइड कर लूं, सब कुछ मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है जिंदगी का। In Tamil Nadu, in the last 2 years, more than 40 people have died by suicide because of playing online rummy and losing money on rummy. And many of them have left notes saying that I played and I've lost so much and I can't face the society. So many lives are lost on betting. See, ours is still a developing country. There are more people in the lower rungs of the ladder who want to make quick money, and they get tempted and they get lured. So look at it from a public health perspective. How we treat them is to just find out whether there is any underlying psychological problems, whether they have any anxiety, depression, and if they have any underlying psychological problems, we treat them. मैं बहुत सारे बंदों को जानता हूं जिनकी इसके कारण पूरी जॉब की सैलरी कर्ज में चली जाती है। मेरे नॉन कलीग जानने वाले बहुत सारे हैं, वो एमबीए हैं, उनकी डेजिग्नेशन भी अच्छी है, लेकिन वो क्या काम करते हैं, वो भी लगाते हैं अपना बिना अथॉरिटी घर वालों के पर्सनल लोन पैन कार्ड आधार कार्ड से ले लेते हैं लोग, और फिर इसमें लगाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि 2 करोड़ रुपए जीत के एक सरप्राइज देंगे फैमिली वालों को। एक मैं ही एक इतना बड़ा एग्जाम्पल हूँ, 6 साल के एक्सपीरियंस में मेरी अभी तक एक रैंक नहीं आई आज तक। इतनी स्टडी करने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी मेरा लॉस हुआ है। मैं किसी से बात करता हूँ, हर व्यक्ति यही बोलता है कि मैं अपना लॉस कवर कर लूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा। Most of them will say, I don't need to win, I have to recover my loss. I have to recover my loss. That propels them to play more and more. इस लत को छुड़ा पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। There are strategies. People have come out of it. We do what we call as behavioral modification. We just ask them to switch over from smartphone to simple 3,000 rupees phone where they can just make a call for emergency repair, so that the temptation is removed. We also suggest that they have a monitor to control the amount of phone usage which they have. See, the family becomes very hostile towards them, because they have lost all the money which is meant for something else. So work with the family to make them understand that it was an addiction and they couldn't control their addiction and they've gone through it. So how you treat an addiction, you have to help without criticizing. Most of these people who do all this hardly do any physical activity. So we make sure that they have at least half an hour of physical activity every day. It's because when you do the physical activity, the same endorphins are released, which gives them a high. We ask them to go play real actual games rather than virtual games. And of course, counseling, telling them, making them realize what the consequences of their addiction has been. It is not something that you can't get out of it. But because it is online, it is so easy to slip back. The relapses are very, very common. And we shouldn't give up hope because the person has relapsed again.